लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। आपको जनता से प्यार नहीं, देश से प्यार नहीं, सत्ता से प्यार है। आप किसी कीमत पे सत्ता चाहते हैं। सुनिए मेरी बात। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। आपने कहा कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत के रहने के लायक नहीं। भारत सरकार ने राज्यसभा टीवी पर ऐलान किया है कि राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम। बोलो, आप बोलो, क्या सुनो, भारत सरकार सुनो, सुनो, वंदे 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 वंदे। दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है, जो शब्द या जो भी लाइनें हैं, वो क्यों काटा गया है? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई के रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किससे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का गीत है, इसे सबको बोलना चाहिए। एडवाइजरी है आपको, आपके ऊपर बोलना नहीं बोला, मैं तो बोलूंगा। मैं भारत का नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने वंदे मातरम गीत पूरा गाया है? बताइए कितने लोगों ने गाया? सबने गाया ना? किसी ने रोका नहीं है कि आप पूरा गाइए, आधा गाइए, इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। सुनिए, वो लोग हैं आगे वंदे मातरम पर रोक लगाएंगे। एक मिनट चुप। ऐसा A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी है? इसके पहले इनकी सरकार रही है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके प्रधानमंत्री थे ना। इसके पहले भी अभी मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री थे, तीसरी बार है। याद नहीं आया है कुछ में कटनी छटनी हुई है, अचानक याद आ गया है। एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए। अचानक याद आया, पता क्यों याद आया? क्योंकि इनसे सवाल पूछा जा रहा था 4 दिनों से कि 24 से 25 बीएलओ की मौत हुई है। किसी ने आत्महत्या की, किसी हादसे में गए और किसी दुर्घटना में गए। उनके परिवार बिखर गए। एक बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया छिन गया। उस पर सवाल पूछा जा रहा था। जब सवाल पूछा जा रहा था इनके पास कोई जवाब नहीं था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी जो कानून व्यवस्था कहां थी, आपका एलआईयू डिपार्टमेंट कहां था। इनके पास जवाब नहीं था। पहलगाम में 26 बहनों की हमारा सिंदूर उजड़ गया। इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए जनता को। जवाब नहीं था तो खोज के लाए हैं ये, इनको खोज के लाए हैं ये। आपको अगर वंदे मातरम से इतना प्यार होता, जिस दिन आपकी सरकार बनी थी पहली बार बनी थी, आप जनता के सामने लाके रखते कि इन्होंने वंदे मातरम में कट्टी छट्टी की थी, मैं आपके साथ खड़ा होता, मैं आपके साथ खड़ा होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। आपको जनता से प्यार नहीं, देश से प्यार नहीं, सत्ता से प्यार है। आप किसी कीमत पे सत्ता चाहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। वंदे मातरम में क्या है? एक मिनट, मेरी बात है। वंदे मातरम में साफ है कि वो माँ, भारत को हम लोग माँ की तरह मानते हैं। 2 माँ, एक माँ तो मुझे पैदा करती है, वो माँ है। दूसरी माँ मेरी भारत माँ है। वो भारत माँ जिसके अंदर जो स्वच्छ हवा देती है मुझे, स्वच्छ जल देती है मुझे, हमें यहाँ पे अनाज पैदा करके देती है, किस तरह के पहाड़ पर्वत पर्यावरण ये माँ देती है, सत्यता की बात सिखाती है, और क्या है? मधुरवाणी। यही तो इसका मतलब। लेकिन इसका सीख उल्टा करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। मधुरवाणी की जगह नफरत की बात करने वाले लोग। एक मिनट बात पूरी हो जाए। इतनी अच्छी बात है और वो बेकार बात रट रहे थे। खत्म नहीं हो रही। नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये देश की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। देश को राजनीति की बात में नहीं कर रहा हूं आज। मैं प्रवक्ता के तौर पे आपसे नहीं ये बात बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रभक्त के नाते बात आपसे बोल रहा हूं। हमारा स्पष्ट मानना है, वंदे मातरम चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। ये चुप है। स्पष्ट बात है आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और ये कह के लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते। तो भाई अब जितनी गंदगी करना है ना, तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में। ये क्या बात करते हैं यार? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत के रहने के लायक नहीं। भारत सरकार ने राज्यसभा टीवी पर ऐलान किया है कि राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम। बोलो, आप बोलो, क्या निकालो? भारत सरकार सुनो, बकवास सुनो, क्या लिखा? अरे सब सदन से पहले हुआ क्या बोला? अच्छा क्या बोला गया? देखिए इनकी हिपोक्रेसी बोला गया। अभी क्या बोला? अभी 25 नवंबर को संसद भवन के अंदर वंदे मातरम गाया गया। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। गाया गया, सुन लिया? क्या अभी 25 नवंबर को गाया गया। राजसभा टीवी में क्या हुआ? क्या बोला? क्या राजसभा टीवी में बोला गया? गाया गया और गाया जाएगा। हो गया, हो गए।
चल गया। फोटो ली जाए, फोटो ले रहे हैं दोनों का, गजब हो गया। आपको क्या करना है, क्या उत्तर सुन लीजिए। तो ऐसे जो झुके चले जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। जलवा है हमारा। आप सुनिए अंजना जी, टॉपिक पे रहिएगा। हाँ, और गलत फेक न्यूज मत फैलाइएगा। एक नोटिफिकेशन है जो कि एक एडवाइजरी है कि ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए। ऐसा बोला गया। एक सेकंड, क्या मतलब? उसके बाद भी गीत गाने से मना नहीं है। अरे हम कह रहे हैं अगर शब्द नहीं है, नोटिफिकेशन भी भावना है, है। तो बोले मौलाना सीधे नोटिफिकेशन भी है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, राज्यसभा में क्या दिक्कत है ये बोलने से? राज्यसभा में क्या दिक्कत है बोलने से भाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये मौलाना, चलिए आप लोग भरपूर मनोरंजन चाहते पहले छोड़ो, हवाले देने का वो चीज़ है। हैं। आप लोग मजा क्यों ले रहे हैं? सामने से देख रहे हैं, हम भी सामने से देखेंगे। अंजना जी सच बताइए, इतना जो ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ बैठे हैं। राज्यसभा में क्या नोटिफिकेशन आया? लगे रहिए। नहीं बोल सकते। अंजना जी सारी बात सच करो, सच करो। अभी सारी बात छोड़ दीजिए। मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या? पूछ लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? हाथ कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोलेंगे? आपने गद्दारी आप क्यों किया? बोलेंगे? देश के साथ आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? भाजपा ने देश के साथ गद्दारी क्यों किया? अंजना जी पूछिए। आप वंदे मातरम बोलो, बोलो। वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे अरे वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। क्या हो गया? वंदे जय हिंद, वंदे जय हिंद, वंदे 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 जय हिंद। वाह क्या सीन है। नहीं कर रहे। वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बोलते नहीं बन रहे हैं, सच्चाई है इनकी। हो गया आप खुद लोगों वंदे मातरम गा नहीं सकते। आप लोगों का हो गया ज्ञान दे रहे हैं। सबका निकल गया अंदर जितना भी गुमान था। दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है, जो शब्द या जो भी लाइनें हैं, वो क्यों काटा गया है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब बोलिए, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, आप बोलिए। बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने इनसे बोला साफ साफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल उधर से, एक आखिरी सवाल उस बच्ची से। क्या ये वंदे मातरम बोलने से जो हमारे देश के प्रति प्रेम है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल सही। किससे पूछ रहे हैं ये तो बताइए आप लोग। आइए जल्दी से, कौन कौन यहाँ नारा लगा रहा था? मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्ट्रेंजर्स को काटा था? क्या बोला तूने? बहुत बढ़िया लिख के लाए हो, गूगल किए हो, क्या किए हो? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? किसी को विभाजन करवा दिया यार देश का, और क्या? मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई की रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है, क्या बात है। खड़े हैं एलर्जी वाले। कितने लोग मैं आ रही हूँ, 2 सवाल उधर से भी लेने दीजिए। अंजना जी, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर अगर ये मनाया जा रहा है जश्न तो ये अच्छा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। कितने लोग ये मानते हैं? हाथ उठाइए। चर्चा का विषय। यस मैम, इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का गीत है, इसे सबको बोलना चाहिए। एडवाइजरी है आपको, आपके ऊपर है बोलना नहीं बोलना। मैं तो बोलूंगा, मैं भारत का नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। शाबाश। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल। मैम हर कोई धर्म बोल सकता है, लेकिन बीजेपी ने ये ठेका नहीं ले लिया है कि वो हर किसी की नागरिकता का प्रूफ मांगे कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। वहीं से ये सवाल आता है जो मैंने आपसे पूछा था कि संविधान उनको आजादी, नेक्स्ट राउंड में आ रही हूँ, संविधान उनको आजादी तो देता है मौलाना जी को कि बोले ना बोले। एक बार शुरू इनसे करते हैं क्योंकि ज्यादा सवाल इनके लिए हैं, फिर कांग्रेस से। देखिए अंजना जी, मैं फिर दोहराता हूँ। छोटा जवाब। मैं बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूँ और मैं फिर दोहराता हूँ, और मैं देश के नागरिक के नाते कह रहा हूँ, आपको मेरे को गलत कहना है, मुझे गलत कहिए। आपको मेरे को सजा देनी है, मुझे सजा दीजिए। ये क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? आपको मुझे जेल में डालना है, मुझे जेल में डालिए। पर इस देश के जिस नारे की गूंज के लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे सेनानियों ने अपनी जान दी है, अगर उसको कोई आज के समय में नहीं गाएगा, मेरे लिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये बीजेपी और मोदी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। 5वीं बार वो बच्चा भी मेरे, वो बच्चा भी सुनिए ना, वो 5वीं बार टेक 5 था उस लड़के का। मैं सबको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, बिल्कुल अंजना, जितने लोग बैठे हैं, किसी को ना पार्टी कोई भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगी।
बात तो सही है। आप लोग इस देश में जब पैदा होते हैं ना, राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों स्वर्ग से महान है। और नेहरू जी की बात जब आप करते तो शुक्र मनाइए कि नेहरू जी ने इस वंदे मातरम को इस राष्ट्र गीत के लिए प्रायोजित किया, उसको लाया 1986 में। रहमतुल्लाह सयानी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1986 में कलकत्ता के पहले अधिवेशन में गाया था और एक्सेप्ट किया था इसको। और आप लोग कहते हैं कि काट छाट क्यों किया था? आप लोग यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने वंदे मातरम गीत पूरा गाया है? बताइए कितने लोगों ने गाया है? हमने। बहुत बढ़िया। ये देखिए, दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए। कितने लोगों ने गाया है? बच्चे हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने गाया? सबने गाया है ना? किसी ने रोका नहीं है कि आप पूरा गाइए, आधा गाइए, इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। सुनिए, वो लोग हैं नरेंद्र मोदी पर रोक लगाएंगे। एक मिनट चुप, एहसान हो गया। नरेंद्र मोदी झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे।